देश में कोरोना का ग्राफ तबलीगी जमातियों की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ा है, लेकिन जमात के लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो अभी मस्जिदों में छिपे हुए हैं, कोरोना वॉरियर से बदसलूकी कर रहे हैं। इस बड़े खतरे को देखते हुए कुछ सच्चे और अच्छे मौलाना कैमरे पर आए हैं, जिन्होंने शरीयत, सुन्नत और हदीस की बातों का सही मतलब बताया। बहुत आसान शब्दों में अच्छे मौलानाओं ने मुस्लिम भाइयों को समझाया, उनकी बातें जरूर सुननी चाहिए। अपनी जान की हिफाजत और जान बचाना शरीयत इस्लाम में फर्ज है और उसके लिए तदबीर इख्तियार करने और एहतियात रखने का मजहब इस्लाम ने पूरा हुक्म दिया है। शरीयत का संदेश है, मजहब इस्लाम का हुक्म है। हदीस में लिखा है, अपनी जान की हिफाजत करना कहीं से भी धर्म के खिलाफ नहीं है और दूसरों की जान बचाने में मदद करना भी 100% इस्लाम है। मेरी तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि वो सरकारी इंतजामिया की जानिब से तमाम हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर 100% अमल करें। आज देश भर के मौलाना बोलेंगे, जमात ने जो कंफ्यूजन फैलाया है उसे इस्लाम के आलिम दूर करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो कोई साधारण मौलाना नहीं है। मौलाना सलमान मज़ाहिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मजहरुल उलूम मदरसे के प्रमुख हैं। वो इस्लाम के बड़े जानकार हैं। इनका और परिचय ये है कि ये तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के ससुर हैं। एक बार फिर से सुनिए मौलाना सलमान मज़ाहिर देश के सभी मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं। मक्के मदीने में हरमैन शरीफैन में भी तवाफ, उम्रा, जुमा जमाअत से रोक दिया गया है ताकि एक जगह जमा ना हो। हमारे मुल्क में भी दूसरे ममालिक की तरह लॉकडाउन नाफिज किया गया है कि लोग घरों से बाहर न निकले, एक जगह जमा ना हो। इस बीमारी से बचने की एहतियाती तदबीर है और इसका लोगों को नफा हो रहा है। जिस देश में मक्का है, जहां मदीना है, काबा है, उस सऊदी अरब में भी लॉकडाउन का हुक्म जारी हुआ है। हिंदुस्तान के मौलाना भी अब ये बात समझने लगे हैं। जो अब भी नहीं समझ रहे हैं वो ओछी हरकतें कर रहे हैं, डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को मौलाना ताहिल उल कादरी की बातें सुननी चाहिए। जो बात इंटरनेशनल मौलाना कह रहे हैं वही बात नेशनल मौलाना भी बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, शरीयत और सुन्नत की संपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। वो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे बल्कि पवित्र किताबों में लिखे आदेश को बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मौलाना का 4 मिनट का वीडियो वायरल है। इनका नाम मौलाना हबीब अहमद है। इनकी बात को सभी मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए। ऐसे वक्त में मुलाकात नहीं करना सुन्नत है और हाथ मिलाना क्या है? जब सलाम करते हैं हाथ मिलाना, मुसाफा, शेक हैंड करना, ये सुन्नत है। शेक हैंड करना सुन्नत है और ऐसे मौके पर शेक हैंड नहीं करना सुन्नत है। ये बात आप जहन में रख लीजिए। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसके निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते ला युरीदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। हदीस की बड़ी किताब मुस्लिम हाथ में लेकर मौलाना मुसलमानों के बीच फैली हर अफवाह को गलत साबित कर रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता, मंत्री संतरी नहीं देखता। कोरोना किसी को भी शिकार बना सकता है और कोरोना का करियर बनकर कोई भी इस बीमारी को फैला सकता है। जमात के साथ यही हुआ। सरकारी डेटा बताते हैं कि जमात ने कोरोना फैलाया, लेकिन वायरस से खुद जमात भी नहीं बच पाया। कोरोना का वायरस दोस्त बनकर शरीर में घुसता है और दुश्मन बनकर शरीर को खोखला कर देता है। मुसलमानों के मोहल्ले में एक और कंफ्यूजन जुमे की नमाज को लेकर फैलाई गई है। जमाती अब भी इकट्ठा होकर जुमे की नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हैं, जबकि कहीं भी इकट्ठा होना कोरोना फैलने के लिए माकूल माहौल तैयार कर देता है। जुमे की नमाज के सवाल पर जमातियों से पुलिस से तनातनी भी होती रहती है। ऐसे तमाम जमातियों को इस्लामिक स्कॉलर शेख मकसूद उल हसन फैजी की बातों को सुनना चाहिए। बुजुर्ग मौलाना प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के बड़े धर्म गुरु हैं। जामिया इस्लामिया फैज़ आम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस्लाम की ऊंची तालीम ली है। ऐसे वक्त में
کہ جہاں ہمارے آپ کے فائدے ہی کے لیے اور مصلحت ہی کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور حکومت کا یہ ایک حکم ہے تو ہمارے اور آپ پر اس کا ماننا ضروری ہے. کیوں؟ اس کی سب سے وجہ یہی ہے کہ اصل میں جمعہ کا جو مسئلہ ہے وہ عام فرد نمازوں سے مختلف ہے. حتیٰ کہ اگر آپ بعض صحابہ کی طرف دیکھیں تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی اگر سخت بارش ہے، اگر جمعہ کے لیے آنا مشکل ہے تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے، تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد. اور بعد میں کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جمعہ ایک بڑا اہم عزم ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ تم لوگ کیچڑوں میں اور بارش وغیرہ میں چل کر کے مسجد کی طرف آؤ. مولانا شیخ ثناء اللہ مدنی ہارڈ لائن والے مولانا ہیں. وہ پیس ٹی وی اردو پر تقریریں کر کے فیمس ہوئے ہیں، لیکن 3 جمعہ چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس سوال پر ان کے خیالات بھی غور کرنے لائق ہیں. تو میرے بھائیو، یہ مجبوری کے تحت ہے، اس لیے وہ حدیث یہاں مت لائیے گا کہ بھئی 3 جمعے لگاتار چھوٹ گئے تو اب کیا ہوگا، پریشانی بڑھ گئی، اللہ نے دل پر مہر لگا دیا تو اب ہم اسلام میں نہیں رہیں گے. نعوذ باللہ، اسے مت سوچئے. یہ پریشانی ہے، کئی جمعے اور بھی اگر پریشانی میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. جماعت نے ایک اور افواہ کورونا سے مرنے والے مسلمانوں کو لے کر پھیلائی. کورونا کے مریضوں کو گھر میں چھپانے والے جماعتیوں نے کورونا سے مرنے والے جماعتیوں کو مسلم قبرستان میں جگہ دینے سے منع کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ جگہوں پر اسے لے کر جھڑپیں بھی ہوئی. ایسے تمام لوگوں کے لیے لکھنؤ کے مسلم دھرم گرو راشد فرنگی محلی نے فتویٰ دیا ہے.